Hello everyone, hope you are doing good. तो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ निमसिट, क्योंकि मैं यार कमेंट में देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को एग्जैक्टली नहीं पता कि व्हाट इज़ निमसिट है क्या। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है जो भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करने जा रहे हो। तो बहुत ही शॉर्ट में बताऊँगा। सो निमसिट इज़ बेसिकली एन एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे एक IIT के लिए होता है ना, IIT JEE का एग्ज़ाम, वैसे ही NIT कॉलेज में एडमिशन के लिए होता है निमसिट। अब निमसिट बेसिकली है सिर्फ आपके MCA प्रोग्राम के लिए। सो व्हाट इज़ MCA? MCA इज़ मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस और मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसको आप कब देते हो? वंस यू हैव डन विथ योर ग्रेजुएशन एंड द बैचलर्स डिग्री। अब इसके लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आप MCA करने जा रहे हो तो आपने BCA ही किया हो। अगर आपने BSc भी करी है या BA किया है या BCom किया है या XYZ जो भी किया हुआ है, बस ग्रेजुएशन होने 3 साल का जो एफिलिएटेड कॉलेज से, मतलब अच्छे कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। वंस यू गिव इट तो आप मास्टर्स के लिए जाते हो, लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, 10th 12th 10 ग्रेजुएशन देन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन इज़ लाइक मास्टर्स। तो आप मास्टर्स के लिए निमसिट एग्ज़ाम दे सकते हो फॉर MCA। निमसिट जब आप देते हो तो आप एक NIT कॉलेज में एडमिशन लेते हो। अब आपके NIT कॉलेज कुछ 9-10 है, जैसे कि एक है आपका NIT अगरतला, इलाहाबाद, भोपाल, त्रिची, वारंगल, सूरतगल, कुरुक्षेत्र, रायपुर एंड जमशेदपुर। तो ये आपके 9 NITs हैं जिसमें आपको एडमिशन मिलता है बेस्ड ऑन द रैंक जो आप निमसिट एग्जाम में लेके आते हो। अब ये एग्जाम जो होता है वो नेशनल लेवल पे होता है। NITs बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे IIT होता है ना, वैसे एक NIT है, गवर्नमेंट कॉलेज कह सकते हो। तो इसके लिए आप निमसिट एग्जाम देते हो फॉर द इंट्रेंस। तो इसके लिए आप एक इंट्रेंस एग्जाम देते हो एंड दैट इज निमसिट। निमसिट वही है। अब इसमें यार आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, आपका इंग्लिश एंड कंप्यूटर्स, ठीक। और इसका मैं क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, वो सारे अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, तो आप वो देख सकते हो। इस एग्ज़ाम को देने के पास, इस सब्जेक्ट में सारे एग्ज़ाम जो क्वेश्चन देने के बाद जो MCQ फॉर्म में होते हैं, आपका कुछ स्कोर आता है। बेस्ड ऑन दैट स्कोर आपकी कुछ रैंक आती है। अब ये रैंक आपके बहुत सारे अदर फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, लाइक कि आप किस कैटेगरी में आते हो, जनरल, OBC, SC ST, या फिर अगर आर्मी का भी कोटा लगता है, EWS, पता नहीं क्या, बहुत सारे आपको पता होगा, रिजर्वेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बेस पे आपकी रैंक आती है। तो अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपको NIT मिल जाता है जो भी आप मांगते हो, इलाहाबाद, रायपुर, जमशेदपुर, त्रिची, जो भी होता है। उसके बाद आप NIT कॉलेज में जाते हो, अपना MCA कंप्लीट करते हैं, देन यू गेट अ जॉब। Job is not guaranteed. The reason is because this NIMSIT exam is an entrance exam for getting that NIT, not for getting a job. जॉब के लिए आपको फिर से अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी आपके NIT कॉलेज में जाने के बाद। तो इसके बाद आपको यार अच्छा पैकेज लग जाता है, जैसे IITs में होता है वैसे यहाँ पर भी लग जाता है। जो मिनिमम जाता है इस 18 लाख इज़ मिनिमम मोस्टली कहा जाता है कि मिलता है पैकेज वहाँ पे, और आप अच्छी कंपनी, टॉप IT कंपनीज में आपका जॉब लगता है। और कोई क्वेश्चन आपके पास तो बता सकते हो। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि क्या क्या है। और हर बार जब भी निमसिट एग्ज़ाम होता है, यह आपके मई जून के बीच में होता है, एवरी ईयर इट हैपन्स। तो बहुत सारे बच्चे इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, कुछ 2 साल से प्रिपेयर करते हैं, कुछ 1 साल प्रिपेयर करते हैं। एंड इसमें जो मैथ्स का लेवल होता है इस IIT से थोड़ा नीचे, और जो आपका नॉर्मल AQ का कह सकते हो उससे थोड़ा ऊपर होता है। तो इसका मीडियम लेवल होता है आपके मैथ्स में। तो अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हो तो आपका एग्जाम से में अच्छा रैंक आ जाता है और आपको एक NIT मिल जाता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी या तो आपके 10+2 12th में मैथ्स होनी चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन में आपने मैथ्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ी हो, तो ही आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। ये कुछ टाइम पहले तक था, पर मैंने अभी सुना है कि अगर आपने BCom करी है, मतलब आपने साइंस नहीं थी, आपके पास मैथ्स नहीं थी, पर आपने BCom करा है, 1 सेमेस्टर भी है, तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। पहले BCA या BSc वालों का अलाउड था, पर अभी BCom BA ये सभी बैठ जाते हैं। यू नीड टू चेक इट ऑन दिस ऑफिशियल वेबसाइट, पर अभी हो गया है, इस साल हुआ है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर ये लास्ट ईयर ही हो गया था। एंड आपके ग्रेजुएशन में 65% मार्क्स होने चाहिए आपके, और CGPA अगर है तो वो 6.5 से ऊपर होना चाहिए। दिस इज़, और आप इंडिया के रहने वाले हो तो दिस इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट यू नीड टू फुलफिल फॉर सिटिंग दिस एग्जाम, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द निमसिट। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, एंड लेट मी इन द कमेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट्स और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू आंसर इट। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।